हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश है और स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लाइडर बनाना विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS। इसमें आपको किसी तरह की भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली HTML और CSS से CSS की जो प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक अट्रैक्टिव स्लाइडर बना सकते हैं। आइए सीखते हैं हम कैसे CSS के ज़रिए एक स्लाइडर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने आउटर फुल विड्थ बनाई थी, आपको वो डिफाइन करनी है। और उसके बाद जो हमने इनर विड्थ बनाई थी, वो आपको डिफाइन करनी है, इनर मैक्स विड्थ। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक स्लाइडर चाहिए। यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ स्लाइडर। और स्लाइडर के अंदर हमें स्लाइड्स चाहिए। और इस स्लाइड के अंदर आप डिप बनाइए और यहाँ पे आपको क्लास देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए और इसके अंदर आप अपनी इमेजेस जो भी स्लाइडर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। इमेजेस में इस स्लाइडर में 4 इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस का टैग यूज़ कर लिया है। अब मैं अपने इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 इन 4 इमेजेस को मैं स्लाइडर के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फोर ओके, यहाँ पे हमारा HTML का काम पूरा हो चुका है। चलिए देखते हैं अभी हमारी स्लाइड ये ब्राउज़र पे कैसे दिखती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्लाइडर के नीचे मीन्स स्लाइड के नीचे एक एक स्लाइड आ रही है। तो चलिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं पहले, ताकि ये हमें प्रॉपर अलाइन मिल सके। इसके लिए स्टाइल डॉट CSS में जाइए और यहाँ पे जो हमने क्लास डिफाइन की है स्लाइड, आपको क्या करना है, सिंपली से कॉपी करना है और डिफाइन करना है स्टाइल डॉट CSS में। और इसे प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए विथ 100%, हाइट ऑटो और ओवरफ्लो मैं अभी नहीं दूंगा, ताकि आप इसका एक्चुअल यूज़ समझ सके कि इसे मैंने किस लिए यूज़ किया है। तो उसके बाद हमारे पास है स्लाइड। तो उस यहाँ पे स्लाइड को डिफाइन कीजिए, विथ दीजिए। अब जो ये स्लाइड है, तो इसको मैं कैसे विथ दे सकता हूँ, मीन्स कैसे कैलकुलेट करूँगा। मेरे पास 4 इमेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास 4 इमेजेस हैं, तो स्लाइड्स की जो विथ होगी मेरे पास वो 400% होगी। ओके फ्रेंड्स, और हाइट इसको आप ऑटो दे दीजिए और पोजीशन इसको रिलेटिव आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है तो हो सकता है आपका स्लाइडर ना भी चले। अब आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं अभी ये ब्राउज़र पे हमारे कैसे दिख रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे तो। ओके, अब हमें क्या करना है, इनको फ्लोट लेफ़्ट करना है, सारी इमेजेस को हमें लेफ़्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे स्लाइड डिफाइन किया उसके अंदर जो हमने डिव दिए हुए हैं,
तो सिंपली मैं उन्हें यहाँ से टारगेट करता हूँ, स्लाइड, एंड देन मैं लिखता हूँ div, और इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं ब्राउज़र पे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल सारी इमेजेस आ चुकी हैं 4 की 4। तो अब मुझे क्या करना है, इस div की विड्थ डिफाइन करनी है। जब आप इस div की विड्थ डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइडर की पूरी विड्थ मैंने 100% दी है और मेरे पास टोटल विड्थ है, जो मीन्स टोटल इमेजेस हैं वो कितनी है, 4। तो मुझे करना क्या है, जो 100 मैंने विड्थ दी है उसे मैं अगर डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 25%। तो इस स्लाइड के अंदर जितनी भी डिव हैं उनकी विड्थ मेरे पास कितनी आ गई है, 25%। ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एनिमेशन के थ्रू उन इमेजेस को स्लाइड कराना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने स्लाइड यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है उसमें एनिमेशन, जो CSS की प्रॉपर्टी है एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, एनिमेशन नेम दूंगा सबसे पहले, एनिमेशन नाम, नेम मैंने यहाँ पे दिया है। देन एनिमेशन ड्यूरेशन आप कितनी देना चाहते हैं, 20 सेकेंड। और मैं चाहता हूँ मेरा लूप कंटिन्यूसली चलती रहे, स्लाइड एक के बाद एक कंटिन्यूसली, जितनी भी स्लाइड है मेरे पास स्लाइड्स हैं, जब वो ख़त्म हो तो दोबारा से ऑटोमेटिकली स्टार्ट आ जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिट दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने टाइमिंग दी हुई है 20 सेकेंड। वो भी मैं आपको बताऊँगा मैंने किस कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे 20 सेकेंड दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं CSS यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे @ की फ्रेम्स के थ्रू ही हम किसी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो की फ्रेम्स लिखिए और यहाँ पे एनिमेशन का नाम दीजिए, जो भी आपने एनिमेशन का नाम डिफ़ाइन किया हुआ है उसको यहाँ पे कॉल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका स्लाइडर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे स्लाइड हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम लेफ़्ट से 0% से टू लेफ़्ट से -400% कर देता हूँ। मीन्स मेरा जो स्लाइडर है वो 20 सेकंड तक 0 से लेके पूरा 400 तक स्लाइड होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्लाइड होने वाला है यहाँ पे। ओके, ये लगता है हमने कोई प्रॉपर्टी गलत डिफाइन कर दी है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, स्लाइड के अंदर जितनी भी मेरे पास इमेजेस है मैंने उनको उनकी CSS डिफाइन नहीं करी है। चलिए सबसे पहले हम उनकी CSS डिफाइन कर देते हैं। जितने भी मेरे पास इमेजेस हैं स्लाइडर के अंदर, मुझे क्या चाहिए, उनकी मैक्स विड्थ है जो वो 100% हो जाए और जो मेरे पास हाइट है वो ऑटो हो जाए। चलिए देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने फ्रॉम की जगह फॉर्म लिख दिया है, जिसकी वजह से हमारा एनिमेशन स्लाइड नहीं हो रहा है।
सॉरी फ्रेंड्स, इसे मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी स्लाइड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है स्लाइड होना। अब हमें क्या करना है, इसमें ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं। मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है वो 4 सेकंड तक स्क्रीन पे रुके, देन मूव हो जाए। देन अगली जो स्लाइड है वो 4 सेकंड तक रुके, देन मूव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे ब्रेक पॉइंट लगाने हैं। मैं चाहता हूँ मेरी पहली स्लाइड जो है वो 4 सेकंड तक स्क्रीन पे रुके, जैसे ही 5 सेकंड हो वो स्लाइड मूव हो जाए। देन ऐसे ही अगेन सेकंड स्लाइड 4 सेकंड तक रुके, एंड देन जैसे ही 10 सेकंड हो वो स्लाइड मूव हो जाए। आइए इसे हम की फ्रेम में ऐड करते हैं। दोस्तों इसको हम परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 0% से लेके 100% तक। तो आप इसको ऐसे भी एनिमेट कर सकते हैं। देखिए सेम चीज़ ही अप्लाई हो गया अगर आप इसे ऐसे भी अप्लाई करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसमें ब्रेक पॉइंट लगाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है वो 4 सेकंड तक स्क्रीन पे रुके। उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं उस कैलकुलेशन को। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपने जो ये यहाँ पे 20 सेकंड दिए हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी की फ्रेम्स में, जिसके थ्रू आप स्लाइड को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ 4 सेकंड्स के लिए मेरी फर्स्ट स्लाइड स्क्रीन पे रुक जाए, तो 4 करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, एंड देन डिवाइडेड बाय जो भी आपने ओवरऑल इसको टाइमिंग दी है 20 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आया है वो 20 आया है। मीन्स आपको यहाँ पे 20% लिखना है। और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी स्लाइड वहाँ पे 4 सेकंड तक रुके, मीन्स 0 की 0 रहे। और जैसे ही मैं 5 सेकंड करूँ, मीन्स अगर मेरा जैसे ही 5 सेकंड हो तो वो स्लाइड मूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय जो भी आपने इसको टाइम दिया हुआ है एनिमेशन को 20, तो 25। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही 25% हो तो मेरी जो स्लाइड है वो -100% हो जाए। मतलब फर्स्ट जो स्लाइड है वो माइनस लेफ्ट से 100% हो जाए। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे यहाँ पे। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, सुपर सेल ऑफर। ओके, 4 सेकंड हुए, जैसे ही 5 हुआ ये स्लाइड मूव हो गई। सेम ऐसे ही हमें सेकंड स्लाइड के लिए अप्लाई करना है। चलिए निकालते हैं कैलकुलेशन सेकंड स्लाइड के लिए। अब आपके पास 10 सेकंड का टाइम ओवर हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सॉरी, हाँ, 5 सेकंड का टाइम आपके पास ओवर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा है 9 का। मीन्स 4 सेकंड और दूसरी स्लाइड रुके स्क्रीन पे, तो मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो 45% लिखना है आपको। 45 तक मेरी सेकंड स्लाइड है ये रुके स्क्रीन पे। और जैसे ही 10 सेकंड हो, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, 50। तो ये स्लाइड मूव कर जाए, सेकंड वाली स्लाइड मूव कर जाए। ओके, चलिए देखते हैं फिर से एक बार स्लाइड प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। ओके, ये जैसे ही 5 हुए मूव कर गई। देन सेकंड स्लाइड आ गई, जैसे ही 10 हुए ये मूव कर गई। और ये हमारे पास थर्ड। आइए थर्ड के लिए ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं।
अब हमारे पास 10 सेकंड का टाइम ओवर हो चुका है। देन हमारे पास बचा है 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमने टाइम दिया है 20, और हमारे पास आ गया अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्लाइड 4 सेकंड रुके, एंड देन हमने 14 लिया था और 15 होते ही जैसे ही 75 हो ये स्लाइड मूव कर जाए। 3%। ऐसे ही आपको जैसे ही 19 हो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 20, 95। ऐसे ही आपको फ्रेंड पूरी स्लाइड का कैलकुलेट करके आपको टाइम निकालना होगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही 15 हुआ ये यहाँ तक रुके 95% तक, एंड देन जैसे ही 20 हो टाइमिंग ये मूव कर जाए, मीन्स डिवाइडेड बाय 20, 100%। 400। चलिए देखते हैं हमारी स्लाइड प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। 4 सेकंड रुकेगी ये वाली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड, देन थर्ड स्लाइड, देन फोर्थ स्लाइड। ओके, अब जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने ओवर फ्लो क्यों लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमारी स्लाइड्स हैं स्लाइडर के अंदर। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं ओवरफ्लो हिडन करता हूँ तो होता क्या है, जिसकी विड्थ मैंने 100 दी हुई है और इसकी विड्थ मैंने स्लाइड्स की 400 दी है, तो क्या होगा, जो जहाँ तक मेरी 100% विड्थ है वहाँ तक ही स्लाइड हमारे पास नज़र आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करने के बाद हमारे पास स्लाइड्स दिख रही हैं ओनली। ओके, इस तरह से ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे बन चुका है। अगर आप इसको मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज में बनाया है तो ओबियसली ये रिस्पॉन्सिव होगा ही। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मोबाइल के आइकन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्लाइडर रिस्पॉन्सिव भी है। बट आपने एक चीज़ गौर करी होगी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारी स्लाइड 1 2 3 4 होती है तो होता क्या है, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाता है। ये देखिए, अगर मुझे ये एम्प्टी स्पेस नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट इमेज है उसे कॉपी कीजिए सिंपली और सबसे लास्ट में ऐड कर दीजिए। जैसे ही अब आपने सबसे लास्ट में इसको ऐड कर दिया, अगर आप ब्राउज़र पे देखेंगे अभी सही नहीं आने वाला स्लाइडर, एक के नीचे एक इमेज आ रही है। अब आपको करना क्या है, अपनी CSS में जाना है और यहाँ पे जो हमने स्लाइड्स की विड्थ दी थी, पहले तो 4 इमेजेस थी, अब हमारे पास कितनी इमेजेस है 5, तो इसको 500
परसेंट कर दीजिए और आपको एनिमेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप सिंपली पेज को रिफ्रेश कीजिए। ओके, कहाँ पे कुछ आई थिंक ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसकी स्लाइड्स जितनी थी उसके 500 हमने दे दिया है। और अब हमारे पास कितनी इमेजेस हो गई हैं, 1 2 3 4 5 5 इमेजेस हो गई हैं हमारे पास। जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा था 4 के लिए, तो उसके लिए हमारे कितना आया था 25। इसी तरीके से 5 इमेजेस हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, आपके पास कितनी इमेजेस हैं, 5 इमेजेस हैं। तो आपको करना क्या है, 100% डिवाइडेड बाय 5, 20 मीन्स यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 20 लिखना है और सेव करना है और पेज को रिफ्रेश कीजिए। जो आपकी स्लाइड एक के नीचे एक आ रही थी, अब वो नहीं आएगी। आप अब देखिएगा इसका आउटपुट, जो एम्प्टी स्पेस आ रहा था अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पे स्लाइडर का जो एम्प्टी स्पेस आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गैस। मिलते हैं अगली वीडियो में।